मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कुलिश उस्मान वॉल्यूम 132 पार्ट 5 एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं यानी शहर में उस्मान साहब और उरहान तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उस्मान साहब उरहान को हर तरह से आजमाते हैं। उरहान मुजाहमत करने की भरपूर कोशिश करता है मगर उस्मान साहब के हमलों के सामने उसका बस नहीं चलता और उस्मान साहब कई बार उसे खंजर की नोक पर ले आते हैं। ये देखकर मलून खातून भी घबरा जाती हैं। उस्मान साहब उरहान की पीठ पर खंजर रखते हुए कहते हैं, मैं तो रुक गया मगर दुश्मन कभी ऐसे नहीं रुकेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान को लात मारकर पीछे धकेल देते हैं तो उरहान कहता है, मैं एक तवील अरसे से लड़ रहा हूँ लेकिन मैंने आप जैसा लड़ने वाला माहिर आदमी नहीं देखा बाबा। जवाबन उस्मान साहब दो तलवारें लेकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करना एक हथियार है, तकब्बुर गलतियों का सबब बनेगा। ये कहते साथ ही वो एक तलवार उरहान की जानिब उछाल देते हैं और उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उरहान के जबरदस्त वार रोकने पर उस्मान साहब उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने ये बेहतरीन तरीके से सीखा लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। उरहान जवाबी वार करता है मगर इस बार भी उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक बार फिर जोरदार मुक्का रसीद करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बोहतान और तौहीन दुश्मन को शक की तरफ लेकर जाता है और शक आपसे गलतियां करवाता है, बिल्कुल संजाक्स की तरह। इसलिए में फातिमा और ओलोफेरा भी वहां पहुंच जाती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, वो तुम पर बोहतान लगाकर हमला करना चाहते थे और नतीजा शिकस्त था। इसलिए में उरहान की नजर ओलोफेरा पर पड़ती है। ये देखकर उस्मान साहब भी पलट कर देखते हैं। इसके साथ ही उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्मान साहब उरहान के एक जबरदस्त वार को बड़ी महारत के साथ नाकाम बना देते हैं। जवाबी वार को उरहान भी बड़े कमाल तरीके से रोकता है। ये देखकर उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। मशक के इख्तिताम पर उस्मान साहब पुरजोश अंदाज में उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ये मुश्किल वक्त है, मैं कोई गलती नहीं चाहता उरहान। तो उरहान कहता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा जनाब। ये सारा मंजर देखने के बाद ओलोफेरा वहां से चली जाती है और फातिमा भी उसके पीछे पीछे जाती है जबकि उस्मान साहब बैठकर पानी पीने लग जाते हैं। इसी दौरान बुरान वहां पे आकर उस्मान साहब से कहता है, हुजूर जेरकुतई, मैं उससे कायल नहीं कर सका, वो जाने का इसरार करता है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर अब उसे हम पर यकीन नहीं है तो फिर उसे जाने दो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे। फिर बुरान के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कबीले को खबर भेजो, सिपाहियों का मुआयना किया जाएगा, कल मुश्किल होगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जेरकुतई फिर से अपने असली रूप में आ रहा होता है और अल्जन उसकी दाढ़ी बना रही होती है जबकि नन्ना जेरकुतई एक जानिब बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। अल्जन जेरकुतई से कहती है, क्या आपको दोबारा सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? तो जेरकुतई कहता है, मैंने कहा हम जाएंगे अल्जन, मैं इस महल में एक और रात भी नहीं ठहर सकता। तो नन्ना जेरकुतई आगे बढ़ते हुए कहता है, बाबा ये हमारा घर है, हम क्यों जा रहे हैं? अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये सुनकर अल्जन गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, तुम अपने बाबा से ऐसा कैसे कह सकते हो? जवाबन छोटा जेरकुतई कहता है, ये हमें घर से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं माँ, आप इनसे नाराज क्यों नहीं हो जाती? ये सुनकर जेरकुतई बेटे की जानिब देखते हुए कहता है, क्या तुम जाना नहीं चाहते? जवाबन नन्ना जेरकुतई कहता है, नहीं, सब यहाँ हैं, उस्मान भी, बुरान चचा, गुरबस चचा, फातिमा बहन, वो सब यहाँ हैं, मैं उनके बगैर क्या करूँगा? इस पर जेरकुतई पूछता है, और मैं, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? तो उसका बेटा कहता है, मैंने याद किया लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं। नन्हे जेरकुतई की ये बात सुनकर जेरकुतई को बहुत दुख होता है तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये महल तुम्हारे लिए मुझे जानने की जगह नहीं है, क्या तुम सिपाही नहीं बनना चाहते? इस पर वो कहता है, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर जेरकुतई कहता है, चलो फिर एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें सिपाही बनने का तरीका सिखाऊंगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनते साथ ही नन्ना जेरकुतई कहता है, अच्छा तो फिर चले चलते हैं जेरकुतई बे। इसके साथ ही वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर दरमियान कबीले में याकूब साहब की बेगम उनसे पूछती है, गोंजा के कोनिया से आने के बाद भी अगर उस्मान बे ने हुक्म मानने से इनकार किया तो? इसलिए में मोहम्मद वहां आता है तो याकूब साहब उससे पूछते हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? इस पर मोहम्मद कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं जनाब, 10,000 घुड़सवार चोकरागजी में इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या हम वाकई यानी शहर पर हमला करने जा रहे हैं? इस पर याकूब साहब कहते हैं, आखिरी चीज जो मैं चाहता हूँ वो अपनों का खून बहाना है। ताहम उस्मान ने हमारे खिलाफ पहला कदम उठाया, जिस खाने पर उसने हमें बुलाया वहाँ पर भी वो गात लगाकर हमला कर सकता है। ये सुनकर मोहम्मद कहता है, फिर यही रहें, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा,
जवाबन याकूब साहब पलटते हुए कहते हैं, बेटा तमाम सदरान वहाँ मौजूद होंगे, मुझे सामने आना है, खास तौर पर जब मैंने सुल्तान बनने का इरादा जाहिर किया। फिक्र ना करो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। फिर उसकी वालदा मोहम्मद से कहती है, मेरे मोहम्मद, हजारों सिपाही तुम जैसे कमांडर के मातहत हैं, हमें बस इतनी ही हिफाजत की जरूरत है बेटा। हम वहाँ जाएंगे, उनकी मेज के गिर्द बैठेंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ये सुनकर सरदार याकूब कहते हैं, अगर उस्मान ने हमारी जानों पर कोई हरकत की फिर तुम यानी शहर पर हमला करोगे, तुम किसी इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। जवाबन मोहम्मद कहता है, मैं आप पर मारा गया तीर भूल गया जनाब, लेकिन अगर उन्होंने जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकेगा। ये सुनकर सरदार याकूब उससे प्यार करते हैं और फिर पगड़ी पहनकर खेमे से निकल जाते हैं। उधर यानी शहर में उस्मान साहब मलून खातून से कहते हैं, यानी मुझे और उरहान को गाद में फंसाने वालों ने ही अब अलाउद्दीन को कोनिया में फंसाया, हाँ? तो मलून खातून कहती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा बेटा बहुत होशियार है, अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक होगा, चाहे वो उस पर हमला करें या ना करें। इसके साथ ही मलून खातून उस्मान साहब को चौगाप पहना देती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ये वो दुश्मन नहीं है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए मलून, इस बात को यकीनी बनाओ कि आज रात हमारे पास वो सब हो जो हमें चाहिए। तो मलून खातून कहती हैं, आप फिक्र ना करें, हम सराय में भी तदबीर इख्तियार करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब को नूर आज रात रेमोस को लेकर आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उधर जंगल में यूनुस एमरे बैठे एक दवा तैयार कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ खुश जड़ी बूटियां थी और जब पकी तो आपके अंदर छुपा हुआ इलाज पैदा हो गया। अगर आप पूछें कि किसका इलाज, जवाब वो है जो इलाज तलाश करता है। इसी लम्हे बाला खातून सिपाहियों और खातीन के साथ वहाँ पहुँचती हैं। उन्हें देखते साथ ही यूनुस एमरे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद बाला खातून, तशरीफ रखें। जवाबन बाला खातून कहती हैं, हम दावत से इनकार नहीं कर सकते दरवेश अफंदी, आपका शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो यूनुस एमरे कहते हैं, हम शेख दिबाली की बेटी को जानते हैं, तशरीफ रखें। शेख दिबाली का जिक्र सुनते साथ ही बाला खातून उनके सामने बैठ जाती हैं और कहती हैं, आप दरगाह में कुछ जड़ी बूटियां लाए थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही यूनुस एमरे तैयार की गई दवा बाला खातून को पेश करते हैं। बाला खातून मजीद कहती हैं, लेकिन मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। ये कहते साथ ही बाला खातून वो दवा पी लेती हैं और यूनुस एमरे बाला खातून को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक लंबी और तकलीफदेह बीमारी का वाकया सुनाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म फोड़ों से भर गया था और करते करते वो फोड़े जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गए, पूरा जिस्म जख्मी था। 18 साल तक कोई तबीब उस बीमारी का इलाज तलाश ना कर पाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की मगर कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। हजरत अय्यूब एक नबी थे, उनके असहाब भी थे। शैतान ने इस मुसीबत का फायदा उठाया। उस शैतान ने असहाब के दिलों में जहर घोल दिया। वो बातें करने लगे कि वो कौन सा नबी है जो अपने लिए इलाज तलाश नहीं कर सकता, मौजज़े कहाँ हैं। उन्होंने एक एक करके हजरत अय्यूब को छोड़ दिया, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की। साल गुजर गए, उनके जख्मों में कीड़े लग गए। सुनते सुनते बाला खातून की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, फोड़े उनके दिल और जुबान तक पहुंच गए। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से भर गया। अगर कीड़े मेरे दिल और जुबान को खा गए तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। उन्होंने रब से दुआ की और मेरे रब ने उनके सब्र का बदला अता किया, उनके जख्मों को शिफा दी, उन्हें मजीद दौलत से नवाजा। हजरत अय्यूब की तरह सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी आती है बाला खातून, मैं दुआ करता हूँ कि आपको इन जड़ी बूटियों से शिफा हासिल हो। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे जड़ी बूटियां बाला खातून को दे देते हैं और बाला खातून उन्हें दुआएं देती हैं। इधर यानी शहर में सदरान के आने से पहले तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। सिपाही भरपूर कामकाज में लगे होते हैं। खवातीन खाने की तैयारियां कर रही होती हैं। दीवान को सजाया जा रहा होता है। बुरान सिपाहियों से कहता है, यहाँ 6 अजीम सरदार बैठेंगे, सारे तुर्कमानों के दिल यहाँ धड़केंगे। वो सब खुद को अपने ही वतन में महसूस करेंगे, लेकिन वो देख लेंगे कि इन जमीनों को मुत्तहिद करने वाले सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे हैं। सिपाहियों, आप जानते हो कि दरमियान के गुलो याकूब बे के लिए क्या करना है। सबके कबाइल की कालीनें उनकी नशिस्तों पर बिछा दो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बाहर के इंतजामात फातिमा संभाल रही होती है और खूबसूरत किस्म की कालीनें बिछाई जा रही होती हैं। वहाँ पर पहुँचने वाली हुलोफेरा ये देखकर पूछती है, क्या मेहमान आने वाले हैं? जवाबन फातिमा कहती है, हाँ।
आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ। तो ओलोफेरा कहती है, कोई जरूरत नहीं फातिमा खातून, मेहमान कौन है? जवान फातिमा कहती है, सरहदी सरजमीनों के तुर्कमान सरदार, मैं आपका खाना आपके कमरे में भेज दूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ती है तो ओलोफेरा पूछती है, लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें। खैर तुम मेरा तारुफ कैसे करवाओगी? तुम्हारे लुटेरे भाई ने गनीमत में हासिल किया है ना? ये सुनकर फातिमा गुस्से से कहती है, मेरे भाई को दोबारा लुटेरा मत कहना वरना। तो ओलोफेरा पूछती है, वरना क्या करोगे तुम? उन दोनों को बहस करते हुए देखकर वहाँ पे पहुंचने वाला उरहान फातिमा को पुकारता है तो फातिमा वहाँ से चली जाती है। तो नाजरीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को